कि शादी के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, शादी से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। अब थोड़े बहुत चेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी आए थे। तो थोड़ा सा डर लगता ही है क्योंकि हम लोग कभी जॉइंट फैमिली में रही नहीं है, तो हमें पता नहीं है कैसे होता है क्या होता है। तो फिर हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने वैसे फ़र्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी लॉन्ग, बहुत पहले बना दी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ अपनी शादी का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरी शादी को 8 मंथ कंप्लीट हो गए, 9 मंथ स्टार्ट हो गए, तो शादी के जैसे 8 महीने हो चुके हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, शादी से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। अब थोड़े बहुत चेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी आए थे। तो मैं आपके साथ वही सब शेयर करना चाहती हूँ। और आज टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी। तो 9 बजे मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। तो हाँ, तो शुरू करते हैं फिर। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी हुई थी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल में मेरी शादी हो गई थी। तो उससे पहले मेरी लाइफ थोड़ी सी मतलब ये था कि मैं लड़के काफ़ी देखे शादी के। मेरी अरेंज मैरिज है, मैंने लव मैरिज नहीं करी थी। लव था ही नहीं तो लव मैरिज ऑब्वियसली होती कहाँ से। तो मेरी अरेंज मैरिज ही हुई है। और जब फर्स्ट टाइम आपकी जीजू मुझे देखने आए थे, मेरे हस्बैंड का नाम मोहित है, तो वो जब मुझे देखने आए थे तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अरेंज मैरिज है, हमारी जॉइंट फैमिली है मतलब मेरे ससुराल की, और मेरे घर में सिर्फ 5 लोग हैं, लोग हैं मतलब मेरी ससुराल मायके में। तो मेरे मायके में मेरे ताऊजी लोग अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं। वो दिल्ली में हैं तो हम लोग यहाँ रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जॉइंट फैमिली थी तो थोड़ा सा डर लगता ही है क्योंकि हम लोग कभी जॉइंट फैमिली में रही नहीं है, तो हमें पता नहीं है कैसे होता है क्या होता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करना स्टार्ट किया। हमारी शादी में हमें कम से कम 1 साल, हाँ, हमें 1 साल का टाइम मिल गया था अच्छा खासा। और 1 साल काफ़ी होता है किसी को भी जानने के लिए, बहुत होता है 1 साल। तो हम लोगों ने बात स्टार्ट करी फ़ोन पे, हम कंटिन्यू बात करते थे, हम रात रात भर बात करते थे। तो हमारी अरेंज मैरिज होते हुए भी लव मैरिज हो गई क्योंकि हम मिलते भी थे काफ़ी। तो हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, मिले, बात करी। हम घर वालों से छुप के मिलते थे क्योंकि जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं तो उस फैमिली में ये था कि मतलब इतना है नहीं कि ओपनली जाके मिलो, घर वालों के सामने मिलो, ऐसा कुछ तो होता नहीं हमारे घर में। तो इसलिए फिर हम लोग हम भाई, मैं अपने पापा से बहुत डरती थी। ऑब्वियसली सब लड़कियां डरती होंगी, मतलब अब तो नहीं, इतनी शादी से पहले बहुत डर था। तो उनसे बिना पूछे हम कुछ नहीं करते थे। तो फिर भी हमने मिले एक दूसरे से छोटी छोटी चुपके। और एक और बात बताऊँ आपको, ये जो शादी से पहले का जो टाइम होता है ना, जो इंगेजमेंट के बाद का टाइम होता है, जो आपको टाइम मिलता है, ये टाइम बेस्ट टाइम होता है। पता है, जो जिन लड़कियों की शादी होने वाली, जिन लड़कों की शादी होने वाली है, तो वो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी में भी टाइम है अच्छा खासा, तो इन टाइम को एंजॉय कीजिए। तो ये टाइम को बहुत अच्छे से जी लीजिए क्योंकि ये टाइम लौट के कभी नहीं आता है और ये टाइम अलग ही होता है। पता है, मैं और मेरे हस्बैंड जब भी हम इस बारे में बात करते तो हम बहुत खुश होते हैं। तो वो टाइम बहुत अच्छा था हमारा, ऐसे एक दूसरे से मिलना, सब कुछ टाइम स्पेंड करना, साथ में घूमने जाना। हमने प्री वेडिंग शूट भी करा था साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरी शादी के बाद जब मैं शादी करके इस घर में आई, तो मोहित को तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उनके साथ बातें सब कुछ हुई थी, सब पता था। और जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मैंने देखा कि फैमिली तो काफ़ी अच्छी थी। तो हमें शादी को 8 महीना हो गए हैं, तो 8 महीने में चल जाता है पता कि कौन कैसा है, घर वाले कैसे हैं, सब घर में कैसे हैं। तो यहाँ मेरी यहाँ की फैमिली, ससुराल की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सब सपोर्टिव है। मैं कुछ भी करूँ, मैंने जॉब करने के लिए बोला था तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, बोलते क्या पढ़ना है पढ़ो, जॉब जॉब करो। पर मुझे पढ़ना अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ाई में, तो पढ़ाई नहीं करनी अब। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं सब। मतलब फैमिली में सब, मेरे साथ खासकर मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। कभी भी मैं अपने घर भी जाती हूँ, बहुत टाइम के लिए रह के आती हूँ, हफ्ते 10 दिन 20 दिन, तो कभी उनने ये नहीं बोला कि आ जाओ। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ इतना अच्छा भी, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है। तो मेरा तो ये था कि शादी के बाद मेरी लाइफ ज़्यादा चेंज तो नहीं हुई, बट ये था कि हाँ, अपने घर को छोड़ के आना, तो वो लोग आप वो बात आप समझ सकते हैं। तो अपना घर छोड़ के आना थोड़ा बुरा लगता है, मम्मी पापा की याद आती है, भाई बहन की याद आती है। बट यहाँ मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर आई हूँ, किसी दूसरे के घर में आई हूँ। हमेशा इन लोगों ने मुझे जैसे मैं इन्हीं की फैमिली की वजह से रखा है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हर चीज़ में। मुझे कुछ भी खाना होता है, कुछ भी चाहिए होता तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही कर देते हैं।
तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज ही सक्सेस होती है, अरेंज मैरिज भी सक्सेस हो जाती है, और मेरी तो हुई है। तो मेरी शादी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही लड़का चूज़ किया अपने लिए। तो आपके जीजू बहुत अच्छे हैं, सही में बहुत ज़्यादा अच्छे। मैंने कभी उनसे बोला नहीं है, मैं उनसे नहीं बोलती हूँ, मुझे लगता है उनके भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्दी मैं आपके साथ न्यू वीडियो लेके आऊँगी, और आपके साथ, हाँ, और एक और चीज़ पता है, मुझे आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है, तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।